हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड से एलिप्स बनाना सीखेंगे। आर्क ऑफ सर्कल मेथड से जैसे पता चल रहा है कि हम इसे आर्क के हेल्प से पॉइंट मार्क करते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं अपने पास, उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम दी है कि ड्रॉ एन एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड व्हेन मेजर एक्सिस इज 80 एंड माइनर एक्सिस इज 60 mm। सिंपली हमको क्या करना है, मेजर एक्सिस के इक्वल एक लाइन ड्रॉ करना है 80 mm की, उसके मिड पॉइंट से माइनर एक्सिस के इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। तो सी डी ये माइनर एक्सिस हो गया, ए बी आपका मेजर एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर हमको फोकस की ज़रूरत पड़ती है, फोकस मार्क करने पड़ेंगे। तो फोकस के लिए ये रिलेशन है, चाहे सी से पॉइंट ले लें फोकस की, चाहे डी से पॉइंट ले लें फोकस की, हमेशा वो मेजर एक्सिस के हाफ के इक्वल रहती है। मतलब यहाँ से फोकस 1 की डिस्टेंस या यहाँ से फोकस 1 की डिस्टेंस या डी से फोकस 1 की डिस्टेंस या डी से फोकस 2 की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस इक्वल रहती हैं और वो किसके इक्वल रहती है, मेजर एक्सिस के हाफ के इक्वल। तो आपको क्या करना है, फोकस मार्क करने के लिए मेजर एक्सिस के हाफ के इक्वल डिस्टेंस मेजर करना है। जैसे यहाँ से मेजर एक्सिस के इक्वल हाफ मेजर एक्सिस ले लिया और डी पर सेंटर सपोज किया और ये यहाँ कट कर लिया। ऐसे ही डी पर सेंटर यहाँ से सपोज करेंगे, यहाँ से, और ये यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये आपका फोकस 1 और फोकस 2 मिल जाता है। ये डिस्टेंस आप सी से भी ले सकते हैं, हाफ ऑफ मेजर के एक्सिस के इक्वल मेजर करें, सी से लें और F2 और F1 ये मार्क हो जाएंगे। तो F1 F2 मार्क करने के बाद फिर हम आर्क मेथड लगाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आपको F1 F2 की डिस्टेंस दी रहती है, जैसे F1 F2 की डिस्टेंस दी रहती है और मेजर एक्सिस की डिस्टेंस दी रहती है और माइनर एक्सिस कैलकुलेट करना होती है। तो उस केस में फिर हम पहले मेजर एक्सिस मार्क करते हैं, F1 F2 मार्क करते हैं, माइनर एक्सिस के लिए ये लाइन ड्रॉ करते हैं और हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल फिर यहाँ कट करते हैं। तो फिर माइनर एक्सिस कैलकुलेट हो जाती है। तो जब इस तरीके का दिया हो तो ये करना है, पर अभी हमको मेजर माइनर एक्सिस दिया है तो हमको मेजर एक्सिस ड्रॉ करना है, माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है और हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल सी से एफ तक का या सी से F2 तक का आर्क कट करना है, या डी से F1 तक का या डी से F2 तक का हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल कट करना है। तो इस तरीके से F1 F2 मिल जाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट है कि जो एलिप्स है वो उसका कोई भी पॉइंट एलिप्स पर कोई भी पॉइंट P, मान लो कोई एक पॉइंट ले लें जो बनने वाला है, उसका F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस का टोटल सम हमेशा मेजर एक्सिस के इक्वल आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका लोकस इस तरीके से मूव करता है कि एलिप्स पर कोई भी P पॉइंट की डिस्टेंस अगर हम F1 से लें और F2 से लें तो उसका टोटल डिस्टेंस आपका मेजर एक्सिस के इक्वल आता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, F1 F2 के बीच के कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये डिस्टेंस बराबर नहीं भी हो तो भी चल जाएंगे, पर इक्वल लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये पॉइंट मार्क कर लिए। अब हमको ए बी के इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार A1 डिस्टेंस लेना पड़ेगी और एक बार 1B डिस्टेंस लेना पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की, 1 से B तक की, यहाँ से यहाँ तक की। स्केल से आप बता सकते हैं। जैसे एक बार हमको ये वाली डिस्टेंस लेना पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की, एक बार हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तब वो AB के इक्वल होगा। तो पहली बार में हम क्या करते,
ए से 1 तक का डिस्टेंस लेते हैं, ए से 1 तक का डिस्टेंस लिया, F1 सेंटर सपोज किया, ए से 1 तक का डिस्टेंस लिया, F1 सेंटर सपोज किया और दोनों तरफ आर्क कट कर लिया, F2 सेंटर सपोज किया, दोनों तरफ आर्क कट कर लिया। क्या किया है हमने, ए से 1 तक का आर्क लिया है, F1 सेंटर सपोज करके यहाँ कट किया है, F1 सेंटर सपोज करके यहाँ कट कर लिया, F2 सेंटर सपोज करके यहाँ लिया है, F2 सेंटर सपोज करके। ये आपके 4 पॉइंट्स की तैयारी हो गई। अब आपको अब क्या करना है, ए बी कंप्लीट करने के लिए अब दूसरी बार में हम क्या करते हैं, बी से 1 तक का आर्क लेते हैं, बी से ये बी से 1 तक का आर्क लेंगे, ए से 1 तक का पहले ले लिया, अब 1 से बी तक का आर्क लेंगे, फिर से F1 सेंटर सपोज करके आर्क कट करेंगे और F2 सेंटर सपोज करके आर्क कट करेंगे। अब ये वाले आर्क पुराने वाले आर्क को कट करेंगे। जैसे जब B से 1 तक का आर्क लोगे और F2 को सेंटर सपोज करोगे और यहाँ कट करोगे तो ये इसको यहाँ कट कर देंगे, और B से 1 तक का आर्क लेके जब F1 को सेंटर सपोज करोगे तो ये इन पॉइंट्स को कट करेगा। अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, मान लो A से 2 तक का आप डिस्टेंस ले रहे हैं, A से 2 तक का डिस्टेंस ले रहे हैं और F1 सपोज कर रहे हैं तो ये दूसरा पॉइंट आर्क कट कर रहे हैं, F2 सेंटर सपोज कर रहे हैं तो ये दूसरा पॉइंट मिल रहा है। A से 2 तक का आर्क लिया, दूसरी बार में क्या करेंगे, 2 से B तक का आर्क लेंगे, F2 सेंटर सपोज करोगे तो इन आर्क को कट करेगा, F1 सेंटर सपोज करोगे तो इन आर्क को कट करेगा। इसी तरीके से अब थर्ड पॉइंट भी ले सकते हैं, A से 3 तक का आर्क लिया, A से 2 तक का आर्क लेके F1 F2 सेंटर सपोज करके आपने आर्क कट किए, फिर B से 2 तक का आर्क लेके F1 F2 सेंटर सपोज करके इन्हीं आर्क को कट किया, है ना। अब तीसरी बार में क्या करेंगे, A से 3 तक का आर्क लेंगे, F1 F2 सेंटर सपोज करके आर्क कट करेंगे, A से 3 तक का आर्क लिया, F1 F2 से आप आर्क कट करेंगे। इसी तरीके से अब B से 3 तक का आर्क लेंगे और F1 F2 से ये वाले आर्क को कट कर देंगे। तो हमको F से जो डिस्टेंसेस लेनी है वो हमेशा A से डिस्टेंस लेके करनी है और टोटल F1 F2 से डिस्टेंस का सम AB के इक्वल आना चाहिए। तो जैसे अब फोर्थ लास्ट पॉइंट अगर लें तो हम A से 4 तक का आर्क लेंगे, F1 सेंटर सपोज करेंगे और यहाँ कट करेंगे, और F2 सेंटर सपोज करेंगे, यहाँ कट करेंगे। ऐसे ही B से 4 तक का डिस्टेंस लेंगे, F2 सेंटर सपोज करोगे तो ये कट हो जाएंगे, F1 सेंटर सपोज करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल पॉइंट्स आपको सारे मिल जाएंगे। हमको बस ये ध्यान रखना है कि टोटल सम PF1 प्लस PF2 AB के इक्वल होना चाहिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड तो आपको इलिप्स मिल जाएगा। अब मान लो इस पर आपको टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। जैसे किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए आपने ये P1 P2 P3 पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करा,
तो सिंपल है, उस पॉइंट को आपको F1 से ज्वाइन करना है, उस पॉइंट को F1 से ज्वाइन करें, F1 से ज्वाइन करें और उसी पॉइंट को F2 से भी ज्वाइन कर दें। सभी एलिप्स की मेथड्स में ये फॉलो होगा और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर सिंपल है, कोई भी एक आर्क ले लें यहाँ से, फिर किसी भी डिस्टेंस का आर्क लेके इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है। आप एंगल बाइसेक्टर जानते होंगे, तो यहाँ से ये अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आ जाता है, और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका टेंजेंट आ जाता है। यहाँ से टेंजेंट मिल जाता है। तो ये सिंपल मेथड है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। इसमें हम आर्क की हेल्प से एलिप्स बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम रेक्टेंगल मेथड से एलिप्स ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।